स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लव या बोन्स पे। मैं हूं आपका ऑर्थोपेडिक फ्रेंड डॉक्टर अमीन मोमिन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या है उसके बारे में और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बेसिक जानकारी प्रोवाइड करूंगा। शोल्डर में जितने भी पेन होते हैं वो सभी फ्रोजन शोल्डर नहीं है। फ्रोजन शोल्डर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका हाथ का रोटेशन। सो हाथ को पीछे की तरफ लेना या हाथ को बाहर की तरफ घुमाना, इस तरफ घुमाना, ये यूजुअली ब्लॉक होता है। बाकी आपकी फ्रंट मूवमेंट और साइड मूवमेंट वो रिजनेबली काफ़ी अच्छी होती है और ये पेशेंट में यूजुअली काफ़ी नाइट पेन होता है। ये पेशेंट सो नहीं पाते। दूसरे शोल्डर के इश्यूज़ जिसमें आपको काफ़ी दर्द होता है, चाहे वो विद सपोर्ट हो या विदाउट सपोर्ट हो, इसे फ्रोजन शोल्डर नहीं कहेंगे, इसको रोटेटर कफ इंजरी बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर में आपको हाथ को बाहर घुमाना, आप समझो अपनी कोहनी को पेट पे दबा के अगर हाथ को बाहर घुमा नहीं सकते, बहुत दर्द होता है, आपको हाथ को पीछे घुमाना है और ये मूवमेंट नहीं आती, या आप अपने हाथ को पीछे की तरफ बॉडी से पीछे नहीं ले पाते, ये जो रोटेशन ब्लॉक होता है इसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर में मूवमेंट कम होता है और दर्द ज़्यादा होता है। और बाकी शोल्डर के इश्यूज़ जिसमें आपका हाथ विद सपोर्ट मूवमेंट करता है वो कंप्लीटली अलग इश्यूज़ है। आज हम लोग जो बेसिक एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे वो है फ्रोजन शोल्डर के बारे में। अगर आप डायग्नोज हो अपने डॉक्टर से कि आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आप ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं और इससे आपके शोल्डर की मूवमेंट काफ़ी इंप्रूव कर पाएंगे। एक्सरसाइज करने के पहले आपको जो शोल्डर में दर्द है वहाँ पे कुछ ऑइंटमेंट लगाना है और बर्फ़ या गर्म पानी जो आपको अच्छा लगे उससे आपको सिकाई करना है, फिर आपको एक्सरसाइज करना है। पहले एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ अपने दीवार के सामने रखने हैं, ओके, और स्लोली आपकी फिंगर मूवमेंट से आप जैसे वॉल क्लाइंब कर रहे हैं वैसे आपको ऊपर जाने का कोशिश करना है। जैसे हाथ को ऊपर लेंगे आपके बदन को आपको दीवार के नज़दीक लेके जाना है। आप जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर जाके आपको रुकना है। 10 सेकेंड आप वहाँ पे रुकिए ताकि जो शोल्डर जो टाइटनेस है वो स्लोली स्ट्रेच आउट होगा और फिर स्लो से आपको नीचे आना है। आप जब शुरू करेंगे तो एक ही बार में आपको कंप्लीट ऊपर नहीं जाना है, बिकॉज ऊपर जाने में काफ़ी दर्द महसूस हो सकता है। सो आप जितना कंफर्टेबली ऊपर जाएंगे, थोड़ा दर्द आप बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए, वहाँ जाके 5-10 सेकेंड रुक जाइए और स्लो से फिर आपको नीचे आना है। वैसे 15 बार सुबह 15 बार शाम आपको वो रिपीट करना है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको दीवार के बाजू में खड़ा रहना है। आपके अपने हाथ को दीवार पर रेस्ट करना है। जो हाथ में तकलीफ है आप उसको दीवार पर रेस्ट कीजिए और स्लो से आपको फिंगर मूवमेंट से दीवार पे क्लाइंब करने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे आप हाथ को ऊपर लेके जाएंगे आपको आपकी बॉडी को पुश करना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए। आप जितना ऊपर जा सकते हैं वहाँ 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड जितना आपको जमेगा उतना वहाँ रुकने की कोशिश कीजिएगा। 10-15 सेकेंड आपको स्लोली सी आपको हाथ को उसी तरह नीचे लाना है। जैसे आप नीचे आएंगे आपके बॉडी को आप दीवार से दूर लेके जाएंगे। 10 से 15 रेपिटेशन सुबह करने हैं, 10-15 रेपिटेशन आपको रात में रिपीट करना है। थर्ड एक्सरसाइज में आपको बॉडी को थोड़ा सा बेंड करके झुकना है आगे। आप जितना बेंड हो सकते हैं उतना बेंड कीजिए। आपको चाहे तो आप दूसरे हाथ से कहीं साइड में सपोर्ट ले सकते हैं। आप सपोर्ट लेके खड़े रहेंगे तो बैक पे तनाव नहीं आएगा, ओके। और आप जो हाथ में प्रॉब्लम है वो हाथ को आपको आगे रोटेट कर आगे की तरफ पुल करना है, पीछे पुश करना है। मेक श्योर कीजिए कि जो मूवमेंट है आपके शोल्डर से होना चाहिए, आपका एल्बो कंप्लीटली स्ट्रेट होना चाहिए। आप जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे और जितना हो सके उतना पीछे जाने की कोशिश कीजिए। 10 बार आगे, 10 बार आपको पीछे करना है। बाद में आपको वही हाथ को साइड रोटेशन करना है, ओके। ध्यान रहे कि आपका एल्बो स्ट्रेट रहना चाहिए। 10-15 रिपीटेशन आपको साइड में करना है। बाद में आपको अपने हाथ को रोटेट करना है, वही पोजीशन में रहना है, कमर से झुक के। और पूरा पहले आप छोटा सा राउंड बनाइएगा। जैसे जैसे आपको जमेगा आप जो सर्कल है और बढ़ा ले सकते हैं। सो पहले आप छोटा रोटेशन करेंगे, आपका दर्द कम होगा, आपकी मूवमेंट बढ़ेगी, तो आप बड़ा रोटेशन कर सकते हैं। क्लॉकवाइज कीजिए, बाद में आप उसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। सभी एक्सरसाइज आपके पेन के लिमिट में होना चाहिए। आगे की आपको एक्सरसाइज बैठ के करनी है। आप आराम से कहीं हार्ड सरफेस पे कंफर्टेबली बैठ जाइए, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथों को सर के पीछे लेके जाना है। पीछे आप उसको अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट में पीछे लेके जाना इतना आसान नहीं होगा, तो आप अपनी कोहनी को आगे की तरफ रखिए और सिर्फ पीछे पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। जब आपको लगा आपके हाथ सर के पीछे जाना शुरू करेंगे
तो फिर आपको दोनों एल्बो को स्लो से खोलना शुरू करना है। आप खुद से उसको खोल सकते हैं, आपको चाहिए तो आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स की हेल्प लेके उसको स्लो से जेंटली पुश कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश कीजिएगा। जहां आपको दर्द ज़्यादा लगा वहां जाके आपको रुकना है, 10 सेकेंड वहां पे रुकना है, शोल्डर को थोड़ा स्ट्रेच होने दीजिए, फिर वापस एल्बो को आप स्लोली आगे की तरफ लेके आइए। जब आगे आएंगे तो आपको कोशिश करना है कि दोनों एल्बो को आप टच करने की कोशिश कीजिए। ये काफ़ी पेनफुल है, तो अगेन आपको जेंटली करना है। आप चाहिए तो किसी की हेल्प ले सकते हैं ताकि वो एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लेके आवे। जेंटली पीछे, पॉज, और जेंटली आपको आगे आना है। 15 बार सुबह, 15 बार शाम में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथों को सर के ऊपर लेना है। बहुत सारे पेशेंट इतना ऊपर नहीं ले पाएंगे, तो आप अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। और चाहें आपको हाथ ऊपर नहीं जा रहा, सो आप आर्म्स के पीछे सपोर्ट देके आप अपने दोनों हाथों को ऊपर पोजीशन करने की कोशिश कीजिएगा। आपको उसको अच्छे से ग्रिप करना है। अगर आपको ये शोल्डर में तकलीफ है, सो ये हाथ की ताकत से आप इसको ऊपर खींचने की कोशिश कीजिएगा। सो आपको स्लो से हाथ को ऊपर खींचना है। आप जब ऊपर खींचेंगे तो शोल्डर में काफ़ी तनाव, दर्द आएगा। आप अपने कंफर्टेबली जितना दर्द सहन करके जितना ऊपर लेके जा सकते हैं उतना ऊपर लेके जाना है। अगेन 10, 15, 20 सेकेंड आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर आपको वहाँ रुकना है, फिर जेंटली आपको नीचे आना है। जो दिखने में इतना आसान लग रहा है वो जब करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। आपको काफ़ी दर्द हो सकता है, लेकिन आप उसको जब बार बार करेंगे तो स्लोली आपका हाथ डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अगली एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथों को शोल्डर से रेस करना है और कोनी से आप उसको 90 डिग्री तक बेंड कीजिएगा। और आपको ये जो फोरआर्म है उसको पीछे की तरफ रोटेट करना है। जैसे कि हम लोग बॉल कैसा फेंकते हैं ना, वैसा आपको हाथ को पीछे लेके जाना है। ये सबसे ज़्यादा पेनफुल एक्सरसाइज है। मतलब ये एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और यूजुअल ये एक्सरसाइज बिना सपोर्ट के करना काफ़ी मुश्किल है। तो आप खुद से करेंगे तो बहुत पीछे जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कोई आपको जेंटल सपोर्ट देके कर सकता है तो ये एक्सरसाइज से आपकी मूवमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन इसमें दर्द काफ़ी हो सकता है। अगली एक्सरसाइज में आपको एल्बो से हाथ को बेंड करना है, 90 डिग्री बेंड कीजिए और दूसरे हाथ से आपको उसको कोनी के ऊपर पकड़ के रखना है और आपको कलाई को बाहर की तरफ घुमाना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका एल्बो बॉडी से दूर नहीं जावे। एल्बो आपकी बॉडी को चिपक के रहना चाहिए और हाथ को आप जितना हो सके आप किसी का सपोर्ट लेके भी बाहर घुमा सकते हैं। जब आप बाहर घुमाएंगे तो आपको शोल्डर में काफ़ी तनाव, काफ़ी खिंचाव आएगा। अगेन आपके पेन कंट्रोल में आपको स्ट्रेच करना है, 10 सेकेंड रुकना है, वापस रिलैक्स करना है। 15 बार सुबह, 15 बार शाम आपको ये रिपीटेशंस करने हैं। लास्ट एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है और जो हाथ में तकलीफ है उसको स्लो से पीछे लेने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे हाथ से उसको पकड़िए और उसको अंदर की तरफ पुल कीजिए, जेंटली बाहर की तरफ, और वापस अच्छे हाथ से उसको बाहर की तरफ पुल कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना लाने की कोशिश कीजिएगा। वैसा 15 बार उस तरफ, 15 बार इस तरफ। बाद में आपको हाथ को ऊपर खींचना है, जितना हो सके उतना। दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यह हाथ से उसको पीछे पुश करना है, जितना हो सके उतना। ये दूसरा अच्छा हाथ नॉर्मल रहेगा तो आप आराम से कर पाएंगे। जितना हो सके उतना पीछे जाइए, 10 सेकेंड रुकिए, स्लो से नीचे आइए। तीनों एक्सरसाइज 15 बार सुबह, 15 बार शाम को आपको दिन में 2 बार रिपीट करनी है।